Good morning, my dear students of class 4. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. Today is your English class, chapter number 6. The name of the chapter is Of Course, and page number is 31. So let's start. Students, ये जो स्टोरी है, ये जो है एक जंगल में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनको जो है एक मैन का जो है एक शू मिलता है और उन्हें पता ही नहीं होता कि ये जो शू है ये क्या चीज़ है। तो सभी जो है अपनी अपनी उस शूज़ के लिए अपनी राय देते हैं। सो लेट्स रीड। इन अ डार्क वुड देयर वंस ले अ मैन शूज़। एक डार्क वुड में जो थी एक मैन का शूज़ पड़ा था। नो वन न्यू वेयर इट हैड कम फ्रॉम। कोई नहीं जानता था कि ये शू कहाँ से आया है। नो मैन हैड एवर बीन नियर द वुड। और कोई भी आदमी जो था उस वुड के पास नहीं था। द वाइल्ड एनिमल्स दैट लिव्ड नियर बाय हैड नेवर सीन अ मैन। जो वाइल्ड एनिमल्स थे जो उसके पास थे उन्होंने कभी देखा ही नहीं यहाँ पर किसी मैन को आते हुए। बट देयर इन द वुड वॉज द शू। पर लेकिन वहाँ वुड के अंदर एक शू था। द फर्स्ट वन टू सी इट वॉज द बियर। उस शूज़ को देखने वाला सबसे पहला एनिमल था बियर, यानी कि भालू। ही पोक्ड इट विद हिज नोज। उसने अपने नोज से जो है भालू ने उसको दबाया। एंड ही रोल्ड इट ओवर एंड ओवर विद हिज ग्रेट पॉज। उसने जो है इसको अपने बड़े पंजों से उठाया और इसको उसने रोल किया। बट ही कुड नॉट थिंक वॉट इट वॉज। पर लेकिन वो ये पता ही नहीं लगा पाया कि ये क्या था। देन ही कॉल्ड ऑल द अदर वाइल्ड एनिमल्स टू लुक एट इट। तो फिर उसने जो है सभी जो वाइल्ड एनिमल्स थे तो उसने उनको बुलाया ये बताने के लिए ये क्या चीज़ है। नॉट वन ऑफ देम हैड एवर सीन अ शू बिफोर। और सभी वाइल्ड एनिमल्स ने जो था आज से पहले कभी शू देखा ही नहीं था। फर्स्ट द लॉयन स्पोक एंड सेड इट इज़ अ प्लेन दैट इट इज़ द बार्क ऑफ द ट्री। सबसे पहले जो है लॉयन ने कहता कि ये तो प्लेन है, ये जो है ये ट्री का बार्क है, यानी कि उसका एक छिलक है। तो ओ नो सेड द लियोपार्ड इट मस्ट बी द स्किन ऑफ सम फ्रूट। तो फिर लियोपार्ड कहता है कि नहीं, ये तो जो है किसी फ्रूट की स्किन है। देन द मंकी सेड आई थिंक इट इज़ द शेल ऑफ नट। फिर उसके बाद मंकी कहता है कि नहीं, ये तो जो है किसी फ्रूट या किसी नट का जो है ये उसका छिलक लगता है, यानी कि उसका शेल है ये। बट द वॉल्फ ग्रोल्ड इट नॉट दैट ऑल। तो फिर वॉल्फ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऑफकोर्स इट इज़ अ बर्ड नेस्ट। तो वो कहती है, वॉल्फ कहती ये तो जो है किसी बर्ड की नेस्ट है, यानी कि उसका ये घोंसला है। लुक हियर इज़ अ होल फॉर द बर्ड टू गो इन एंड हियर इज़ द डीप पार्ट फॉर द लेग्स। इट मस्ट बी द बर्ड्स नेस्ट ऑफ कोर्स। तो वॉल्फ कहती है ऑफकोर्स, कहती ये तो जो है किसी बर्ड का ही नेस्ट है। कहते देखो इसके अंदर जाने के लिए जगह बनी हुई है और यहाँ पर जो है एक डीप पार्ट दिया हुआ है, यानी कि एक गहरा हिस्सा दिया हुआ है जहाँ पर एग्स रख सके। तो कहते ये तो बर्ड का ही नेस्ट है। द गॉड सेड यू ऑल आर रॉन्ग। तो गोट कहती है, गोट अपनी राय देती है, कहती कि नहीं तुम सभी रॉन्ग हो। देन ही पॉइंटेड टू द लॉन्ग शू स्ट्रिंग एंड सेड। तो वो जो गोट है वो जो शू की जो शू स्ट्रिंग थी, यानी कि उसकी जो लेसेस थे वो उसके ऊपर पॉइंट करती है। तो लुक एट दिस लॉन्ग रूट इट इज़ सम काइंड ऑफ प्लांट। तो वो कहती है देखो ये जो इसका शू स्ट्रिंग है, कहते ये तो जो है कोई रूट है लंबी, कि ये तो जो है किसी प्लांट का ही, ये तो कोई प्लांट ही है। एंड सो द एनिमल्स वेंट
वेंट ऑन टॉकिंग। सो जो एनिमल्स हैं उसके बाद इसके बारे में बातें करते चले गए। ईच थॉट दैट ही वॉज राइट एंड दे इवन बिगेन टू गेट लिटल एंग्री। सभी जो है सभी कह रहे थे कि मैं सही हूँ, और सभी जो है ऐसे अपनी अपनी राय देते गए और थोड़ा बहुत उनको गुस्सा भी आने लगा। हाइल दिस वॉज गोइंग ऑन, ये ऐसे ही चलता रहा। एन old owl sat in a tree nearby. He said, if you will all keep quiet. तो फिर वहाँ पर जो है एक आउल बैठा था ट्री के अंदर। तो फिर वो उन सबको देखता रहता है, फिर उनको कहता है कि अगर तुम लोगों की सभी की डिस्कशंस हो गई है तो क्या तुम सभी अभी चुप कर सकते हो। तो आई विल टेल यू व्हाट इट वॉज। तो वो आउल कहता है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि ये क्या चीज़ है। आई हैव सीन मोर ऑफ दीज थिंग्स दैट यू कैन काउंट, इट इज़ अ मैन शूज़। वो कहता है मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखा सकता हूँ जो आप काउंट कर सकते हो। कहते ये जो है ये एक मैन का शू है, यानी कि एक आदमी का जूता है। व्हाट क्राइड ऑल द एनिमल्स, व्हाट इज़ अ मैन, व्हाट इज़ अ शू। तो फिर सभी एनिमल्स चिल्लाकर कहते हैं अरे क्या ये आदमी क्या है और ये आदमी का शू क्या चीज़ है। अ मैन सेड द आउल, जो मैन है वो कहता है इज़ अ थिंग विद टू लेग्स। तो आउल उनको जो है एनिमल्स को बताता है कि मैन जो है एक ऐसी चीज़ है जिसकी 2 लेग्स होती हैं। ही इज़ लाइक अ बर्ड बट हैज़ नो feathers। तो वो कहता है मैन की 2 लेग्स होती हैं, होता तो वो बर्ड की तरह ही है बट उसके feathers नहीं होते, यानी कि उसके पंख नहीं होते। ही कैन वॉक लाइक अस। वो कहता है कि वो हमारी तरह चल सकता है। ही कैन टॉक लाइक अस, वो हमारी तरह बातें भी कर सकता है। बट ही कैन डू मच मोर दैन वी कैन, पर लेकिन वो हमसे ज़्यादा बहुत कुछ कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। दैट कांट बी ट्रू ग्रॉल द बियर। तो वो बियर कहता है कि ये सच नहीं हो सकता। हाउ कैन अ थिंग विद ओनली 2 legs डू मोर things than we can with 4 legs, it is not true of course। तो फिर वो जो है बियर कहता है कि ये सच नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 legs वाला कोई चीज़ जो है 4 legs वाले से ज़्यादा काम कैसे कर सकता है। ऐसी चीज़ें कैसे कर सकता है जो 4 legs वाले कर सकते हैं और 2 legs वाले जो 4 legs वाले नहीं कर सकते और 2 legs वाले कर सकते हैं। कहते हैं ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सच नहीं है। Of course, it is not true, screamed the birds। तो फिर बर्ड्स ने कहा कि ये बिल्कुल सच नहीं है। How can there be a thing with legs without feathers। कहते हैं ऐसी चीज़ कोई कैसे हो सकती है जिनकी जो है feathers ही ना हो। Well, cried the owl, what I say is true, a man makes a thing like this, he called them shoe and put them into his feet। तो फिर आउल कहता है चिल्लाकर कहता है ठीक है तुम्हें माननी है तुम आओ, पर लेकिन सच यही है ये आदमी ने ही बनाया हुआ है। आदमी जो है मैन जो है इसे शू कहता है और वो उसे अपने फुट्स में यानी अपने पैरों में इसको डालता है। नॉट ट्रू शाउटेड ऑल एनिमल्स। सभी एनिमल्स चिल्लाकर कहते हैं कि ये सच नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं है। वी नो दैट सच थिंग्स आर नॉट worn ऑन द फीट। कहता है कि ऐसी चीज़ें जो हैं पैरों में पहनने के लिए नहीं होती। वट यू से इज़ नॉट सो। वो कहता है कि ऐसा हो सकता है। यू आर नॉट फिट टू लिव विद अस। तो सभी एनिमल्स कहते हैं आउल से कि तुम जो है हमारे साथ फिट ही नहीं बैठते हमारे साथ रहने के लिए। यू मस्ट लीव द वुड। वो कहता है कि तुम्हें जो है इस वुड को यानी कि इस ट्री को जो है तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। सो दे ऑल चेज द पुअर ओल्ड एंड आउट द वुड। तो वो सभी जो है उस आउल को जो है वहाँ से जो है निकाल देते हैं। इट इज़ ट्रू फॉर ऑल दैट सेड द आउल। तो आउल कहता है कि ये जो है मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल ही सच है। एंड ऑफ कोर्स इट वर, और सच में यही सच था जो उसने आउल ने उसे कहा था। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी
और आपने जो है बेटा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है, अदर एक्टिविटीज़ एंड वर्ड मीनिंग्स जो हैं आपने अपनी नोटबुक में करने हैं और साथ के साथ बेटा लर्न भी करने हैं। ओके, थैंक यू क्लास।